हेलो, वेलकम टू द वाइट टेक एट होम चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की जितने भी शॉर्ट कीज वगैरह हैं ए टू जेड सारी शॉर्ट कीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पर देखी थी, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे कि ए से जेड तक ओवरऑल क्या क्या उसके फंक्शन रहते हैं विद कंट्रोल की के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो कंट्रोल ए है उसका फंक्शन क्या रहता है कि जितना भी हमारा ओवरऑल टेक्स्ट होता है उसको आप अगर एक साथ आपको सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेम में अगर सिमिलर टेक्स्ट को जैसे आपको पूरा बोल्ड करना है, बोल्ड उसको डार्क करना है, तो आप कंट्रोल बी कर सकते हैं। तो ओवरऑल वो पूरा जो टेक्स्ट है हमारा पूरा डार्क हो जाएगा, मतलब पूरा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में जैसे सेम मेरे पास कहीं पे अपना टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट को मेरे को कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, उस टेक्स्ट को कंट्रोल सी कर देंगे तो ओवरऑल पूरा टेक्स्ट हमारा कॉपी हो जाएगा। सिमिलर फिर अगर उसको मेरे को आना दो मेरे पास दो फोल्डर खुले हैं, एक टेक्स्ट को मेरे को दूसरे वाले में कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, जो हमने पूरे सारे को कॉपी किया था उस चीज़ को आप नेक्स्ट वाले में जाने के बाद में कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, अगर देखो जैसे कंट्रोल एक्स का हम यूज़ करते हैं तो अभी क्या था कि कंट्रोल बी के केस में वो हमारा केवल पेस्ट हुआ था, बट वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट था, मतलब पहले वाले फोल्डर में था। अब मेरे को है कि एक जगह पे वहाँ से उठा के ओवरऑल को पूरा मैटर को दूसरी सीट पे कॉपी कर देना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे वो हट के और जिस सीट पे आपको रिक्वायर्ड सीट है वहाँ पे आपका ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल डी क्या होता है, एक्चुअली कंट्रोल डी का क्या है, जो भी जैसे कुछ हमारे को बुक मार्क वगैरह खोलना हो या फिर जैसे कोई वेब पेज में बुक मार्क हमें खोलना है तो उसके लिए आप अगर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी जो जो आपने बुक मार्क सेव करके रखे हैं जो वो सारी लिस्ट आपको वहाँ पर पॉपअप हो जाएगी। नेक्स्ट फिर है हमारा कंट्रोल ई, जैसे कुछ भी हम टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं तो उस टेक्स्ट को मेरे को चाहिए कि बिल्कुल सेंटर पर आना है, तो उस वाले केस के लिए आप कंट्रोल ई अगर प्रेस करेंगे तो वो सारा टेक्स्ट आपका सेंटर में दिखाएगा। सिमिलर चीज़ अगर हमें कोई भी जैसे मैंने बहुत बड़ा एक पैराग्राफ लिखा है, बहुत कुछ कुछ भी यहाँ पे मैटर हो सकता है, तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसमें मेरे को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सर्च करनी है, या जैसे मैंने कुछ एक्सेल शीट खोली है, मेरे को कुछ फाइंड नंबर सर्च करना है वहाँ पे, तो आप कंट्रोल एफ करेंगे तो वो जो भी आपको सर्च करना है उसके माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कंट्रोल जी है। एक्चुअली क्या है, कंट्रोल जी का आपका यूज रहेगा, जैसे आपके पास एक एक्सेल शीट खोल रखी है, उस एक्सेल शीट में आपने करीब करीब 4-5 टैब खोले हुए हैं, तो आपको स्पेसिफिक किसी टैब में आपने कुछ नेम दिया है और स्पेसिफिकली आपको वहाँ पे कुछ नेम वगैरह पे सर्च करना है, तो उस वाले केस के लिए आप कंट्रोल जी अगर प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली आपका, जैसे आप ओवरऑल 8 पेज हैं, 8वें पेज से आप सीधे फर्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे, तो आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम बचता है यहाँ पे। इस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, कंट्रोल एच हमारा रहता है। एक्चुअली कंट्रोल एच का क्या है, जैसे कुछ भी हमें कोई चीज़ कहीं पर रिप्लेस वगैरह करनी हो या फिर उस चीज़ को जो पहले वाली की जगह पे ना होने के बाद में, या फिर जैसे बहुत बारी क्या होता है, जैसे हम कहीं पर कुछ हमने कोई भी वर्ड वगैरह लिख दिया तो वो हमने कुछ रॉन्ग स्पेलिंग लिख दी, तो अब हमें चेक करना है, बहुत लंबे पैराग्राफ में लिख दिया कि यार वो मेरा कि कहाँ कहाँ पे वो मेरे पॉइंट हैं या मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी है, तो अगर आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे जो आपका जो मैटर है उस चीज़ को अगर आप टाइप करेंगे तो 1 बाय 1 आपको सारे जगहों पर दिखा देगा कि यहाँ पे मेरी ये गलती है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं इजीली, बहुत टाइम अपना बचा के। देन उसके बाद में आता है कंट्रोल आई, कि जो भी जैसे आपने कुछ भी मैटर वगैरह लिखा है उस मैटर को आपको अगर इटैलिक में लिखना है या फिर उसको ऐसा तिरछा करके लिखना है, तो या उस वाले केस पर आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो वो सारा मैटर आपका इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका रहता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या है कि जैसे मैं कुछ भी मैंने एक टॉपिक वगैरह लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, जैसे एक में सपोज करो जैसे यहाँ पे मैंने पहला स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट इंटर किया, ये दूसरा मेरा यहाँ पे आ रहा है, तीसरे वाले में फिर ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आप कंट्रोल जे करेंगे तो क्या है, सारे को एक ही लाइन पे ले आएगा आपका, जैसे अभी ये एक यहाँ है इधर उधर है तो आपका एक इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे रहता है अगला अपना है कंट्रोल के, जैसे कुछ भी हमको अगर लिखना है तो उसको हाइपर लिंक वगैरह लगाना है हमको, जैसे अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो यहाँ पे जैसे XYG नाम लिखती है, उसके आगे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो कुछ हाइपर लिंक अगर आपको वहाँ पे ऐड करना है तो इस तरीके से आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में रहता है जैसे कंट्रोल एल हमारा, जैसे कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो उस मैटर को हमको लिखने के लिए स्पेसिफिकली हम लेफ्ट साइड से शुरू करना चाहेंगे, तो अगर आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो जब भी आप इंटर करेंगे तो आपका हमेशा वो वहीं से
उसको काउंट करेगा। तो लेफ्ट साइड से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा लिखने का। कंट्रोल एम, एक्चुअली कंट्रोल एम का यूज होता है कि जिस जैसे आपने कुछ बहुत बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो ये इस तरीके से आपका टॉपिक है, तो इस पूरे टॉपिक को आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है, जैसे 3 या 4 बार शिफ्ट करना है। तो कंट्रोल एम के अंदर एक उसका अपना स्पेसिफिकली सेट रहता है कि ये इतना इतना करके शिफ्ट होगा। तो आपको 4 बार ये आगे शिफ्ट करना, तो आप कंट्रोल एम प्रेस करते रहेंगे तो फर्स्ट में यहाँ जाएगा, सेकंड में, थर्ड में, इस तरीके से पूरा में ये शिफ्ट आपका हो जाएगा। फिर अगला है कंट्रोल एन, जैसे हम कोई भी सीट पे हैं तो मेरे को एक नई सीट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल एन प्रेस यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल ओ आपका। एक्चुअली जब भी मेरे को कुछ नई फाइल ओपन करनी हो तो अगर आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं उसको। फिर अगर जैसे मेरे पास कुछ मैटर है, मेरे को उसका प्रिंट करना है, तो उसके लिए सिंपल आप कंट्रोल पी अगर दबाएंगे तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट फिर है कंट्रोल क्यू। तो ये क्या करता है कि जो अभी हमने कंट्रोल एम किया था, जैसे मैंने कोई यहाँ पर अपना एक स्पेस लिखने के बाद में पहले मेरे को कुछ इमेज लगानी थी या कुछ और जैसा कुछ ऐड करना था, तो ये वो चीज़ जो आपका ऑन हुआ रहेगा, अगर आप कंट्रोल क्यू करेंगे तो वो दोबारा से आपका उसी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर मेन क्या रहता है कि कंट्रोल आर अपना, जैसे कंट्रोल आर में क्या है, एक तो अगर जो आपने मैटर लिखा है उसको आपको राइट साइड में लिखना है, तो उस तरीके से वहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो वो सारा आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। और अगला फिर है कंट्रोल एस, जैसे कि मेरे पास कुछ मैटर है उसको मेरे को सेव करना है, तो उसके लिए सिंपल शॉर्ट की है, आप यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं, तो सारा मैटर आपका सेव हो जाएगा इमीडिएटली। और अगला फिर है कंट्रोल टी। ये क्या है कि जैसे हम कहीं ब्राउज पे हैं या फिर कोई अपनी एक्सेल शीट पे हैं या फिर अपनी पीपीटी पे हैं, तो वहाँ अगर आप कंट्रोल टी करते हैं तो डायरेक्टली आपका वहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल यू का यूज़ रहेगा कि जैसे मेरे को ओवरऑल अपने कुछ मैटर लिखे हुए हैं, तो उस पर अगर कहीं पे अंडरलाइन लगाना है कि कोई चीज़ को हाईलाइट करना है, तो वहाँ पे आप कंट्रोल यू करके उस पर्टिकुलर मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका अंडरलाइन वहाँ पे हो जाएगा। अगला फिर है कंट्रोल वाई। एक्चुअली कंट्रोल वाई क्या रहता है, जैसे हमने कोई चीज़ मैं माना 3 सीट मैंने यहाँ पर रख रखी है, उस 3 सीट से मैं फर्स्ट वाली सीट पे मेरे को कुछ एडिट वगैरह करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने इस सीट में एडिट किया, इसमें से कुछ इमेज को आपने हटा दिया, बट आपको ध्यान आ गया नहीं मेरे को ये इमेज नहीं हटानी थी, इसके बदले कुछ दूसरी चीज़ मेरे को हटानी थी, तो अगर आप वहाँ पर कंट्रोल वाई करेंगे तो आपका रीडू हो जाएगा। रीडू मतलब जो हमने डिलीट किया था वो दोबारा से आपको वापस मिल जाएगा। तो उस वाले केस में आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड आपको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि वही चीज़ आपकी दोबारा वापस आ जाएगी। अगर आपको लगा कि नहीं वो चीज़ मेरे को हटानी वही थी, उसके बदले कुछ वही चीज़ मेरे को दोबारा से चाहिए, तो कंट्रोल वाई अगर आप करेंगे तो इस तरीके से इन दोनों को आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। रीडू और अंडू के लिए बेसिकली इसका यूज़ रहता है। फिर एक ये एक्चुअली थोड़ा एक्स्ट्रा है इसमें, जैसे कंट्रोल एंड हम करते हैं, माना मेरे को अगर मैंने 2-3 पैराग्राफ लिख रखे हैं, बहुत बड़े बड़े पैरा हैं, तो मेरे को है कि अपने सबसे लास्ट वाले पे जाना है कि वहाँ से मैंने क्या लिख रखा है, तो आप अगर कंट्रोल एन करेंगे तो जहाँ पे आपका लास्ट मैटर एंड होता है ये वहाँ पे आपको लेके चला जाएगा। उसके बाद में एस्केप का यूज़ रहता है कि जैसे मेरे को कहीं पे अपने स्टार्ट मेनू वगैरह में जाना है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे एस्केप का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये तो अभी जस्ट इनका एक बेसिक था, अगर आपको इनका प्रैक्टिकल में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो कमेंट जितने जिस हिसाब से कमेंट रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो नेक्स्ट वाले सेशन पे बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।